नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कल के बाजार में हम आपकी तैयारी करवाते हैं आने वाले कल के लिए, यानी कि कल जब बाजार खुलेगा तो आप किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से निवेश की रणनीति बनाएंगे। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो उनके भी जवाब हम यहाँ पे देते हैं। इनफैक्ट आपके इंडिविजुअल शेयर्स भी हम यहाँ पे लेते हैं कि क्या करना चाहिए, और उसके लिए बहुत आसान तरीका है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर हम लाइव हैं और वहाँ पर भी आप सीधे जाके कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हमसे जुड़ने का बेहद आसान और सरल तरीका, बस फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और हमसे जुड़ जाइए। और आज आपको कल की तैयारी कराने के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका नाम है मंत्री साहब और अरुण कुमार मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के। और मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके साथ कल की तैयारी भी करेंगे और साथ में दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। तो चलिए बातचीत होती है, लेकिन उससे पहले ज़रा एक नज़र हम आज के मार्केट पर डाल लेते हैं। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर आज बाजार में एक दायरे में कारोबार देखने को मिला। उतार चढ़ाव भी था, थोड़ा सेंसेक्स 203 पॉइंट गिरा, 75,736 पर बंद हुआ। निफ्टी 20 पॉइंट गिरकर फ्लैट क्लोजिंग ले गया। हालांकि आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हमने जोश देखा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स एक बढ़त के साथ बंद हुए हैं। पीएसई मेटल एनर्जी शेयरों में आज खरीदारी रही, तो तेल गैस ऑटो रियल्टी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। लेकिन आज बैंकिंग, आईटी और फार्मा ये शेयर्स प्रेशर में काम करते हुए दिखाई दिए। राइट, तो एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, वो है डीआईज और एफआईज का आंकड़ा, लेकिन वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन इस बीच बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। तो मंत्री साहब देखिए, आज एक्सपायरी का दिन था। ऐसे तो बाजार में उतार चढ़ाव भी रहा, कंसोलिडेशन, एक दायरा भी दिखा, सब कुछ हुआ। लेकिन अच्छी बात जो दिखी वो ये कि मिड और स्मॉल कैप जो बड़ी बुरी तरीके से मार खा रहे थे, वहाँ पर हमने एक थोड़ा सा बैलेंस आउट होते हुए देखा। अब यहाँ से आज के बाजार को देखते हुए हम कल के लिए क्या प्रेडिक्शन ले सकते हैं? विपिन जी नमस्कार। पहले तो विपिन जी, मुझे लग रहा है मार्केट काफी कश्मकश में है। दोनों ही तरफ अगर देखें तो कोई बड़ा मूवमेंट आ नहीं रहा। नीचे में 22,700 22,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में अगेन 23,050 23,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली मिड ऑफ द रेंज में है। कोई बड़ा मूवमेंट अभी तक नजर नहीं आ रहा है ओवरऑल मार्केट की जहां तक बात है। पर एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ रेस्पाइट जरूर देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट अगर 10 दिन का डेटा देखें तो सबसे अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है लास्ट 3 दिन में नजर आ रहा है। तो पोर्टफोलियो जरूर बड़े होंगे, रिटेल के पोर्टफोलियो में भी थोड़ी बढ़त आई होगी और ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन भी काफी अच्छा है। पर विपिन जी, एक ही राय रहेगी, जो भी निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर जो भी मार्केट ट्रैक करते हैं, 22,700 22,800 जब तक ये लेवल नहीं टूटता मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा। और जब तक 23,100 के ऊपर क्लोज ना हो जाए, कोई बुलिश जोन भी फिलहाल बन के नजर नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन रहना चाहिए और 22,700 के ऊपर सबकी नजर रहेगी। उसके नीचे जाएगा तो अगेन बेयर ग्रिप में मार्केट आ सकता है। ठीक है जी, तो ये लेवल्स काफी दिनों से इनफैक्ट इंटैक्ट, हम रोज ही बात करते हैं। तो 22,700 800 के लेवल, उसके नीचे भी नहीं जा रहा है। वो टूटेगा तो फिर 22,000 तक की बातें हो रही हैं, और ऊपर में 23,000 23,100 तक के लेवल वो टूटे तो फिर कुछ आगे निकले। लेकिन बाजार की रेंज अटक सी गई है, लगभग उसी रेंज में घूमता हुआ बाजार। तो फिलहाल जैसा मंत्री जी कह रहे कि कश्मकश के दौर से गुजर रहा है बाजार, और वो कश्मकश फिलहाल तो जारी दिख रही है। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा। क्या कल ये बाजार अपने लेवल्स तोड़ता हुआ नजर आएगा, वो इनफैक्ट हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन आपके लिए जो लेवल्स थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा मंत्री साहब, कल कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जहां आपकी नजर रहेगी? डेफिनेटली विपिन जी, मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो वैसे भी मोमेंटम है। तो पहला स्टॉक मुझे लग रहा है डिविस लैब रहेगा। डिविस लैब में एक अच्छा मोमेंटम है। ओवरऑल नेगेटिव न्यूज पे भी स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। 5980 के आसपास की क्लोजिंग है, इसी के आसपास मिलता है तो बाई करें। 5876 का स्टॉप लॉस लगाएं और 6220 ये ऊपर में टारगेट रहेंगे। तो पहला स्टॉक होगा डिविस लैब। सेकंड अगेन ये भी आप कह सकते हैं मिड कैप स्पेस पे है, तो बर्जर पेंट में खरीदारी की सलाह है। ये स्टॉक लास्ट 4 दिनों से गिर नहीं रहा और अपने एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास है। तो 490 91 के आसपास बाई करें, 480 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 522 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोनों ही शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है। राइट, तो दो स्टॉक्स आपके लिए, पहला ये बर्जर पेंट्स, यहां पर खरीदारी की सलाह है, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं। यहां पर टारगेट 522 480 का स्टॉप लॉस, और दूसरा डीवीज लैब था 6220 के यहां पे टारगेट्स होंगे, 5876 ये स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। तो ये दो शेयर जहां पर कल अरुण जी की नजर होगी, आप भी नजर रख सकते हैं। लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ अब
वक्त हो गया है कि आपके सवाल जवाब लिए जाएं। सिलसिला शुरू किया जाए। प्रदीप सिंह जोधपुर राजस्थान से हमारे पहले कॉलर हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर, प्लीज बताइए। थैंक यू सर। मेरे पास कोचिन शिपयार्ड है 55 की प्राइस का। ओके। 55 शेयर्स हैं, 1421 की प्राइस में लिया है। 4 to 6 मंथ के लिए क्या रहेगा इसमें? 4 से 6 महीने का यहां पर वक्त है। कोचिन शिपयार्ड फिलहाल प्रदीप जी को घाटा है। हर शेयर पे 121 रुपए 55 पैसे का 55 शेयर हैं और जहां से खरीदारी है जिस भाव पे, वहां से नुकसान है। ये अरुण जी क्या करना चाहिए? 2 से 6 महीने रख सकते हैं? देखिए अगेन जहाँ पे इन्होंने बाई किया है उसी के आसपास के शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंसेस है 1400-1450 के आसपास ही मुझे लग रहा है स्टॉक अटकना चाहिए। तो एक तो इनको जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1220 के आसपास का सपोर्ट है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि आजकल मिड कैप स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक्स में मोमेंटम काफी हैवी है। तो 1220 का स्टॉप लॉस लगाए। 1450 तक मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है अगर मार्केट रिकवरी देता है, तो वहां पे अपने पोजिशन को एग्जिट कर दे, पर स्टॉप लॉस 1220 का जरूर लगा दें। 20 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1400-1450 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। वहां एक तगड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे, तो वहां निकलिएगा, फिर बाहर होने की सलाह है। लेकिन फिलहाल 1230 रुपए का, 20 रुपए का इनफैक्ट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ताकि आपका नुकसान और ना हो। 1400 के और 1450 के लेवल पे प्लीज एग्जिट कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एन के जैन भोपाल मध्य प्रदेश से कॉल आ रहा है। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या है सर, क्या स्टॉक्स लिए? GNFC लिया हुआ है मेरे पास में 598 पे। GNFC 598 पर 200 शेयर्स हैं जैन साहब के पास। एक मेरे पास प्रॉपर्टी है 2850 की रेट पे 300 शेयर। 2850 के भाव पर गोदरेज प्रॉपर्टीज 300 शेयर, उसको भी देख लेंगे। लेकिन पहले GNFC 200 शेयर 598, 4685 यानी करीब करीब 47 रुपए का लॉस। यहां पर कोई नजरिया कितने समय के लिए आप देख रहे हैं? 1 साल का नजरिया है। 1 साल, ठीक है जी। 1 साल का वक्त है अरुण जी। GNFC पे पहले बात कर लेते हैं। लॉस तो है, देखिए अभी तो सभी शेयरों में ये लाल निशान ही दिखता है। क्या करना चाहिए? विपिन जी सभी मिड कैप्स की हालत यही है, तो फिलहाल मुझे लग रहा है स्टॉक ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है, अभी तक ब्रेकडाउन के संकेत नहीं है। 520-515 के आसपास सपोर्ट है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। हो सकता है मोमेंटम बन सकता है, अगर मार्केट रिकवरी करेगा तो ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो 515 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है आने वाले दिन में स्टॉक अच्छा करेगा, पर 515 के नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन होगा, तो उसके नीचे जाता तो एग्जिट कर। ठीक है, 515 के नीचे गया तो ब्रेकडाउन, फिर एग्जिट की सलाह है। लेकिन लग रहा है अरुण जी को कि ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। जैसे ही मार्केट में एक बाउंस बैक आएगा, इस स्टॉक में भी आएगा, इसीलिए 515 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कर लीजिए GNFC। दूसरा आपने पूछा था गोदरेज प्रॉपर्टीज, वो ले आते हैं जरा। क्या 2700 के आसपास का कुछ मुझे याद आ रहा है इन्होंने भाव बोला था, लेकिन अभी तो ये 2076 पर कारोबार कर रहा है। यहां क्या करना चाहिए सर? यहां पर भी इनका जो अवधि है, समय सीमा है, वो साल भर की है। समय तो काफी है इनके पास, पर स्टॉक में काफी वीकनेस है। 2300 के नीचे इसका वीकली ब्रेकडाउन हुआ है, और जब तक 2300 के ऊपर ना निकल जाए वापस स्टॉक में कोई मोमेंटम बड़ा आने के चांस कम है। इसलिए 2300, 2350 भी आता है तो अपनी पोजीशंस को हल्की करें। 100 डे 200 मूविंग एवरेज उसी के आसपास है, सभी के नीचे चल रहा है। तो स्टॉक में मुझे लग रहा है जैसा मार्केट में मोमेंटम आएगा वैसा ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। 2300, 2350 आता है तो एग्जिट कर दे। नीचे में स्टॉप लॉस 1990 का जरूर लगाते हैं। 1990 यानी करीब 2000 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए यहां पर, और 2300 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर, क्योंकि फिलहाल तो इसका जो चार्ट पैटर्न है वो काफी वीक लग रहा है। तो होल्ड अभी आप करेंगे 1990 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन 2300, 2350 ये स्तर याद रखिएगा, वहां पर आपको एग्जिट करना है। GNFC का भी जो सवाल था आपका, उस पर 515 के साथ होल्ड करना है, और ऊपर अगर आपको भाव मिलते हैं तो फिर ये आगे भी जा सकता है, लेकिन 515 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसे परफेक्टली होल्ड कीजिए। चलिए, 2 सवाल हो गए जैन साहब के, आगे बढ़ जाते हैं। अब मिस्टर AM गदवाल साहब हैं हमारे साथ, पुणे से कॉल कर रहे हैं। गदवाल साहब बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? हेलो, हाँ सर, सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि फिर हम दोनों एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे। हेलो, नमस्ते सर। जी जी, CNBC की तमाम टीम के लिए मेरा नमस्कार आप सभी को। थैंक यू, बताइए सर। मेरा सवाल ये सर, हैप्पीएस्ट माइंड मैंने लिया है और शुरुआत की थी मई 2021 में, और नवंबर 2024 तक 5-5 करते करते 40 शेयर लिया हूँ। एवरेज मेरे को 919 रुपये में मिला है। आगे क्या करना चाहिए इसको?
₹919 का एवरेज है और अभी आप कह रहे हैं 40 शेयर हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। अभी तो देखिए ₹676 के आसपास है हैप्पीएस्ट माइंड टेक। अरुण जी, क्या सलाह होगी? अगेन इन्होंने धीरे धीरे बाई किया है, पर स्टिल इनके प्राइसेस जो है काफी ऊपर है। वैसे इनकी कोई गलती नहीं है, मार्केट का चाल ही वैसा है कि सभी के एवरेज प्राइसेस काफी ऊपर आ रहे हैं। पर मुझे लग रहा है टेक्निकली अभी भी ठीक ठाक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है 600-620 के आसपास आता है, तो अगर और ऐड करना चाहे तो जरूर ऐड करके चल सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी आईटी और मिड कैप आईटी दोनों ही मुझे लग रहा है मोमेंटम में रह सकते हैं। तो 600-620 के आसपास आता है तो और थोड़ा बहुत ऐड करें। मुझे लग रहा है मार्केट में जैसे रिबाउंड आ रहा है, ये स्टॉक काफी अच्छा करना है। ओके, चलिए, तो रिबाउंड आएगा तो अच्छा होगा। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कृष अटल साहब हैं हमारे साथ अब नई दिल्ली से। अटल साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा सर? हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग जी। मेरा है भारतीय एयरटेल को लेके, मैंने 1700 में 140 शेयर्स लिए थे एंड अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, तो क्या करना चाहिए अब? ठीक है, भारतीय एयरटेल कोई स्टॉप लॉस नहीं है। 1701 की खरीदारी, ₹57 का लॉस, क्या करें? अरुण जी। देखिए अगेन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 1610 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 1610 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से स्टॉक में मोमेंटम आया, स्टॉक 1700 के आसपास तक गया, वापस स्टॉक अब नीचे आ रहा है। तो ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 1610 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 1610 के नीचे जाएगा तो इसका मोमेंटम फिजल आउट हो सकता है। ऊपर में 1700, 1720 इसी के आसपास के रेजिस्टेंसेस है। तो स्टॉक तो अच्छा चुना है, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 1610 का स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर लगाते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो भारतीय एयरटेल के लिए यहां पर होल्ड करने की सलाह, ₹1610 के स्टॉप लॉस के साथ प्लीज होल्ड कीजिए भारतीय एयरटेल को। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर मनोज नेगी, नोएडा उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। नेगी साहब, स्वागत है। क्या स्टॉक्स लिए हुए हैं सर? सर नमस्कार जी। जी सर, एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश, शिमला, हिमाचल प्रदेश से हूँ। ओके। जी जी जी। तो मेरे पास सर टाटा मोटर है 270 के रेट में, 1000 क्वांटिटी है। तो अभी अब इसमें बने रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? एक साथ खरीदा आपने? ये एवरेज भाव है आपका? नहीं, एवरेजिंग हुआ है सर। चलिए, 270,000 शेयर तो बढ़िया है जी। आज के अभी के बाजार में ऐसा कोई सवाल कम ही आ रहा है, लेकिन 270 के भाव पे 1000 शेयर और पूरे ₹400 से ऊपर का प्रॉफिट, क्या करें अब टाटा मोटर्स में? राइट, खैर एनीवेज, क्योंकि अभी बाजार की स्थिति तो अलग है, लेकिन जो प्रॉफिट है आपका कहीं कम ना हो, क्या करना चाहिए अरुण जी इसमें? मुझे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए क्योंकि वैसे भी काफी प्रॉफिट में बैठे हैं और ऑलमोस्ट ये स्टॉक अपने गोल्डन रेशियो के आसपास आया है। इनफैक्ट इस स्टॉक को हम आज भी एनालाइज कर रहे थे, इसके जो की सपोर्ट है 650 से 700 के आसपास ही है। तो अगर इनकी पैसों की जरूरत नहीं है, अगर ये निकालना नहीं चाहते तो डेफिनेटली होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए, विदाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहिए। 620-610 के आसपास का मजबूत सपोर्ट है, तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा ले या फिर अपने माइंड में जरूर रखें। मुझे लग रहा है यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, 750 से 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे भी ये डीप इन द मनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस 620 के आसपास का ट्रेलिंग का लगाए, ऊपर में 800 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए, तो यहां पर टाटा मोटर्स को होल्ड करने की सलाह, ₹620 के स्टॉप लॉस के साथ आप टाटा मोटर्स को होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपका जो फायदा है वो कम ना हो और बाकी आप संभाल के रखिए, ऑलरेडी आप फायदे में हैं। हमारे अगले कॉलर है चंचल सिंह, नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। चंचल जी, स्वागत है। क्या शेयर्स हैं आपके पास? नमस्ते, मेरे पास 40 शेयर्स हैं गोल्डफ्रे फिलिप्स के। ओके जी, गॉडफ्रे फिलिप्स के 40 शेयर 5780 के भाव पर आप भी प्रॉफिट में हैं सर, बधाई। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे इस पे अरुण साहब? गॉडफ्रे फिलिप्स महंगा शेयर है, 40 शेयर रखते हैं और फिलहाल करीब करीब ₹200 के प्रॉफिट में है। विपिन जी, मुझे लग रहा है इंट्राडे या कह सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म एक डिप आ सकता है, वापस इनके प्राइसेस के आसपास ये देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें। एक बार का मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 5600 या 5700 तक आ सकता है, तो फिर री एंट्री कर सकते हैं। तो एक अच्छा एक जॉबिंग अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है। तो ₹200 के आसपास का फायदा है, एक बार का बुक कर ले। टेक्निकली मुझे लग रहा है 5700 तक स्टॉक आएगा, तो फिर वापस ये री एंट्री करके चल सकते हैं। तो ₹200 के आसपास की जॉबिंग का मौका इनको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो अभी फिलहाल तो आपसे कह रहे हैं जी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मौजूदा स्तर पे ऑलरेडी प्रॉफिट में 5700 तक जा सकता है अभी ये, वहां पे दोबारा खरीदारी कर सकते हैं और फिर से ये स्तर मिले तो ₹200 के लिए फिर से खेलने का मौका मिलेगा फायदे के लिए। तो
टेक अ चांस, ये आप कर सकते हैं। अरुण जी आपको सलाह दे रहे हैं फिलहाल, क्योंकि प्रॉफिट में है और बाजार देखिए अभी इसमें भी गिरावट है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करें और 5700 पे दोबारा आप री एंट्री इस शेयर में ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम। संजय निगम साहब हैं, हमें जयपुर से कॉल कर रहे हैं। संजय जी स्वागत है। कौन से स्टॉक्स में निवेश किया है आपने? सर मैंने सर गार्डन रीच शिपिंग कॉर्पोरेशन में आई एम होल्डिंग 54 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2188 रुपए। ठीक है, तो बड़ा लॉस। सजेस्ट मी व्हाट टू डू। हाँ सर, हाँ जी, बड़ा लॉस है। कोई नहीं, इस समय बाजार की स्थिति ऐसी है ही, नुकसान हो रहा है सबको। संजय निगम साहब हैं जयपुर से, तो अरुण जी क्या करना चाहिए? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में इनको करीब 800 रुपए के ऊपर का नुकसान। देखिए विपिन जी, ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम नीचे का ही है, पर अभी भी अपने मजबूत सपोर्ट को स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं। नो डाउट उनकी बाइंग 2100 के आसपास है, अभी 1300 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली एग्जिट की राय नहीं है, क्योंकि बाउंस जरूर देखने को मिल सकता है। ऊपर में 1550 1600 के आसपास के रेजिस्टेंसेस है, तो वहां तक तो मुझे लग रहा है बाउंस एक्सटेंड होगा, तो होल्ड करें फिलहाल। 1550 1600 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। इसका जो गोल्डन रेशियो कह सकते हैं, मूविंग एवरेज का सपोर्ट 1200 के आसपास है, तो 1200 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है और 1600 तक स्टॉक वापस जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाएं और इसे जाते हुए देखिए 1600 तक। आपका तो पूरा प्राइस नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल 1200 के साथ होल्ड करें। 1600 जाए तो निकल जाइएगा, घाटा जरूर आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अगले कॉलर है मिस्टर अमृत फ्रॉम हरियाणा। अमृत भाई नमस्कार, क्या शेयर्स हैं आपके पास? नमस्कार जी, मेरे पास टाटा पावर और एनटीपीसी ग्रीन के हैं जी। अच्छा, पावर सेक्टर आपको अच्छा लगता है। कितनी क्वांटिटी है सर? 200 है पावर की तो, ओके, और उसके 100 है एनटीपीसी ग्रीन के। अच्छा ठीक है, तो चलिए पहले टाटा पावर की बात कर लेते हैं, एनटीपीसी का भी हाल देख लेते हैं। दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा नुकसान है, पर टाटा पावर में थोड़ा ज्यादा नुकसान है। जिस भाव पे आपने लिया है 200 शेयर 375 के भाव पर टाटा पावर के, और अमृत भाई को है 17 रुपए का नुकसान। तो क्या करना चाहिए अरुण जी टाटा पावर में? मुझे एवरेज करना चाहिए अगर डिप मिलता है, क्योंकि 3 दिन से थोड़ा चल चुका है, पर नीचे में 340-45 के आसपास मिलता है तो एवरेज करें। इसके वीकली सपोर्ट के एग्जैक्ट रेशियो के आसपास से स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो 340-345 किसी भी वजह से अगर नीचे आता है तो एवरेज करें। 330 का एक स्टॉप लॉस लगाए, ताकि आपका एक जो रिस्क रहे वो डेफिनेटली डिफाइंड हो जाए। 345 के आसपास है तो एवरेज करें। ऊपर में 380 385 ये टारगेट्स मुझे लग रहा है टाटा पावर में आ सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन का कोई ज्यादा चार्ट नहीं है मेरे पास, तो उसमें कोई स्पेसिफिक राय नहीं है, पर ओवरऑल इसका जो मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है, जो साइकोलॉजिकली कह सकते हैं 99 से 100 के आसपास है। अगर नीचे के पाइवट लेवल्स निकालते हैं तो 100 रुपए और 99 इसी के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर स्टॉक को अगर नीचे 100 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो एक चीज और ये भी कर सकते हैं, अगर एनटीपीसी ग्रीन को पूरा टाटा पावर में भी कन्वर्ट कर देंगे तो भी मुझे लगा है वहां पे भी अच्छा एक फायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, बढ़िया सलाह। तो आई होप आपने नोट की होगी। और अमृत जी, तो क्या क्या करना है? और इवन आप पूरा एनटीपीसी से निकल के टाटा पावर में भी इन्वेस्ट हो जाते हैं तो एक ऑप्शन वो भी है आपके पास। अगले कॉलर है मितिन अरोड़ा फ्रॉम दिल्ली। मितिन भाई स्वागत है आपका। आपने क्या क्या शेयर्स लिए हैं बताइए प्लीज, और किस भाव पे लिए हैं, और नजरिया भी कितना कितना होल्ड कर पाएंगे? सर मेरे पास 436 रुपए से HBL इंजीनियरिंग है, 50 क्वांटिटी शेयर है और लंबी अवधि का नजरिया। 436 रुपए पर है या कि 50 रुपए पर है? 436 436 ये आपका भाव है? हाँ जी, 50 क्वांटिटी है। और HTC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में 500 क्वांटिटी है 48 की रेंज में, तो उसमें एवरेज कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म व्यूज है, ये भी बता देना। और एक शिपिंग कॉर्पोरेशन है मेरे पास 300 क्वांटिटी है 342 रुपए से एवरेज, तो उसमें एवरेज आगे कर सकते हैं या आगे मतलब क्या करना है? लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, दोनों पे भी ले लेंगे, लेकिन पहले तो आपका HBL इंजीनियरिंग देख लेते हैं। हमने करेक्शन कर दिया उसमें कि 436 माफ कीजिए 436 के भाव पे आपके पास 50 शेयर हैं। अब ताज़े उसमें देख लेते हैं। नहीं, अभी भी ये उल्टा ही है। एनीवेज, तो क्या करना चाहिए सर यहाँ पर HBL इंजीनियरिंग में? डेफिनेटली होल्ड करें। ये स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट में अभी भी सपोर्ट 450 430 के आसपास है, तो एग्जैक्टली इनके बाई प्राइस के आसपास ये सपोर्ट है। तो अपने कॉस्ट को जो है या फिर अपने स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट पे ले आए। मुझे लग रहा है स्टॉक 540 560 तक अपनी रैली बना सकता है। स्टॉक मजबूत है तो डेफिनेटली होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा लंबा व्यू भी रखते हैं तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 540 से 580 तक ऊपर के लेवल दिखा सकता है।
ठीक है, एचबीएल इंजीनियरिंग होल्ड करे, 580 तक के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इनके दो क्विक सवाल थे, एससीसी और एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। तो पहले एससीसी ले लेते हैं, उसमें क्या राय रहेगी सर? इन्होंने पूछा एवरेज करने की, क्या इसको एवरेज कर सकते हैं? तो एवरेज करने की सलाह तो नहीं है, क्योंकि अभी भी मल्टीपल सपोर्ट से स्टॉक तोड़ चुका है। जब तक ये स्टॉक 30 के ऊपर वापस नहीं निकलता, कोई एवरेजिंग की सलाह नहीं है। सपोर्ट अगर बात करें तो 25 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, तो अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 25 का जरूर लगाए। और जब तक ये स्टॉक 30 रुपए के ऊपर ना निकल जाए, कोई बड़ा मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा इसमें आएगा। सेकंड, एससीआई भी अगेन सेम चार्ट है, एससीआई का सपोर्ट भी 150 148 के आसपास है। ये स्टॉक भी जब तक ऊपर में 185 का लेवल नहीं निकालता, इसका भी मोमेंटम नीचे की तरफ ही है। तो इन दोनों स्टॉक में एवरेज ना करें, अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 148 के आसपास जरूर लगा करें। ठीक है, तो एससीआई ना एससीसी दोनों में एवरेजिंग की आपने सलाह मांगी थी, तो लेकिन नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और कल की तैयारी भी करा रहे हैं। अरुण कुमार मंत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट कुछ और कॉलर्स को हम लेते हैं। विकास जी हमें राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। विकास जी स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर आपके पास? हेलो विकास जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? शायद नहीं, तो भी उनका सवाल है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 450 शेयर 100 के भाव पर, घाटा 4 रुपए 35 पैसे। सर क्या करना चाहिए सरकारी बैंकों में इस वक्त? सरकारी बैंकों में दो ही स्टॉक है, वैसे तो अच्छे लग रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई। इनकी जो बाइंग है वो पीएनबी में है, तो 90 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। तो स्टॉप लॉस 90 का जरूर लगाए। 90 के नीचे वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ऊपर में 103 104 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक कर ले। 90 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर निकले तो प्रॉफिट बुक। दूसरा इनका एक और बैंक का सवाल है। यूनियन बैंक के 400 शेयर है सर इनके पास, 118 की खरीदारी है और यहां भी लॉस है 1 रुपए का। ये स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है। 126 तक मुझे लग रहा है एक्सटेंशन आ सकता है। तो इनके कॉस्ट से लगभग 80-19 के आसपास है। 114 का एक मजबूत सपोर्ट है, तो छोटा स्टॉप लॉस लगाए 114 के आसपास। अगर थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो स्टॉप लॉस 108 के आसपास आता है। टारगेट की जहां तक बात है 125 और 128, ये दो टारगेट्स रहेंगे। तो टारगेट्स आता है तो प्रॉफिट बुक कर ले। नीचे में छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं शॉर्ट टर्म में तो 114। अगर थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो 108 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस बैठे। ठीक है, और एक इन्होंने सवाल किया अडानी पावर पर, 98 शेयर हैं 497 के भाव पर। अगेन लेवल्स अच्छे हैं इनके। ओवरऑल 480 500 के आसपास इसका सपोर्ट है। पर एग्जैक्टली क्योंकि स्टॉक न्यूज में है और वॉल्यूम्स काफी अनइवन है, इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करें 470 का। 470 लास्ट 3 हफ्तों के लोज है, तो 470 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 528 और 535, ये दो इमीडिएट टारगेट्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ मुझे पता लग रहा है कि वक्त हमारा हो गया है समाप्त। तो अरुण जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? विपिन जी, काफी स्टॉक्स की डिस्कशन हुई, सेम व्यू सभी के साथ शेयर किया है। क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मेजर ऑफ द स्टॉक्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहते हैं। पर्सनली कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर दर्शकों को कल की तैयारी कराने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा, संभल कर और मुनाफे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।